नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स में जो इस मंथ टॉपिक जो अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ में रहे उनको कवर करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अप्रैल मंथ में ऑस्कर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और गौरी शंकर अवस्थी अवार्ड, इनको हम मुख्यतः शामिल करेंगे। इसके अलावा वाप्टा अवार्ड जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा आज का, वो है ऑस्कर पुरस्कार को लेकर। तो ऑस्कर पुरस्कार 2021 की घोषणा हाल ही में की गई है तथा इसकी जो सेरेमनी आयोजित की गई थी उसमें इन अवार्ड्स की वितरण किया गया है। तो चलिए जानते हैं। यह ऑस्कर का 93rd नंबर का संस्करण है। इससे पहले 92 बार इसे दिया जा चुका है और यह वार्षिक रूप से दिया जाने वाला फिल्म जगत का या फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमेरिका, जिसे हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं, उसमें अंग्रेजी भाषा में निर्मित फिल्मों के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य कैटेगरियों में भी दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड का संबंध फिल्म जगत से है। दूसरी बात इससे इम्पोर्टेंट याद रखनी, वो इसका 93rd नंबर यानी 93 नंबर का संस्करण है। इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। तो ये सारी बातें आपको इस अवार्ड से संबंधित ध्यान रखना है। पहली, यह किस क्षेत्र संबंधित है, फिल्म क्षेत्र से। दूसरी, शुरुआत कब हुई, 1929 में। यह कौन सा संस्करण था, 93 या 93rd नंबर का संस्करण था। अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड की, तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि 2021 के जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए, जो कि 2020 वर्ष के लिए दिए गए हैं 2021 में, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है नोमैड लैंड। नोमैड लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नोमैड लैंड की अगर बात करें तो नोमैड लैंड 2017 में लिखित नोमैड लैंड जो उपन्यास है उसकी कहानी पर आधारित है। नोमैड का अर्थ होता है घुमंतु। यह मूवी या जो नोमैड लैंड फिल्म है, यह अमेरिका के जो घुमंतु या खानाबदोश जनजाति है, उनके जनजाति जीवन से संबंधित है। तो इस मूवी को आप देख सकते हैं। इसकी जो डायरेक्टर है, आप राइट हैंड साइड में उनका फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसके क्लो झाओ है। ये आप राइट हैंड साइड पर इनका चित्र देख सकते हैं। 93वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला बनने वाली ये व्यक्ति हैं। तो इनको ध्यान रखना है। क्लो झाओ, इनकी मूवी का नाम, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए इनको मिला है नोमैड लैंड के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को मिला है। ये भी इसी मूवी के लिए मिला है, नोमैड लैंड के लिए। तो नोमैड लैंड को कुल मिलाकर 3 अवार्ड मिले हैं। तो इस मूवी को कुल मिलाकर 3 अवार्ड मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैड लैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें या बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को मिला है और इनकी जो मूवी थी वो मूवी थी द फादर के लिए। द फादर के लिए इनको 93वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगली कैटेगरी जो संबंधित है वो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की जो फिल्म है वो अनदर राउंड नाम की जो मूवी है या फिल्म है उसको मिला है। यह जो मूवी है डेन्स भाषा या डेनिस, जिसे हम डेनमार्क नाम से जानते हैं, डेनमार्क की भाषा में निर्मित मूवी है। तो ये सारी बातें आपको 2021 के अवार्ड से याद रखना। ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड 2021 में नोमैड लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसी मूवी की क्लो झाओ, जिनका राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं। ये एशियाई मूल की प्रथम महिला जो इस अवार्ड से सम्मानित हुई है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इसी मूवी में काम किया इन्होंने, फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, इनको मिला है जो कि द फादर मूवी के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की अगर हम बात करें, विदेशी भाषा की फिल्म की अगर कैटेगरी की बात करें तो अनदर राउंड मूवी को चुना गया है। अब अगर हम भारत की बात करें, इस मूवी
इस अवार्ड के लिए भारत ने जो अपनी मूवी भेजी थी, 2 मूवियाँ भेजी थी। पहली जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू जो कि एक फुल मूवी है, और दूसरी मूवी बिट्टू। बिट्टू एक शॉर्ट फीचर फिल्म है। तो इन दोनों मूवियों को भारत ने भेजा था, और इसमें जो बिट्टू है वो टॉप 10 मूवियों के अंतर्गत शामिल हुई है, टॉप 10 में आने वाली मूवी है। इससे पहले भारत का अगर सफ़र की बात करें ऑस्कर में, तो मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, ये मूवियाँ ऑस्कर में नॉमिनेट की गई थी और टॉप 10 में भी रही थी। तो भारत की ऑस्कर में हमने बात की, ठीक है। तो ऑस्कर से रिलेटेड और बातें जान लेते हैं। अगली जो बात है वो है, प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर मिला था वो थी भानु अथैया। भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए जो डेविड एटनबरो थे, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से पहला ऑस्कर अवार्ड पाने वाली महिला या पहला ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है भानु अथैया। और ये नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में इनका निधन हो चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। भानु अथैया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है फिल्म क्षेत्र से। और ये कॉस्ट्यूम जो ड्रेस होती है या जो गणवेश होता है, उसको डिज़ाइन करने वाली महिला थी। गांधी फिल्म में जो डेविड एटनबरो ने गांधी जी का रोल किया था, उसमें इन्होंने इस फिल्म को उस उनकी कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया था। इसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद सत्यजीत रे की अगर हम बात करें, तो इन्हें भी एक मानद के रूप में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करें 2021 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो चुनी गई, माई ऑक्टोपस टीचर को चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2021 के ऑस्कर अवार्ड में भारत की मूवी जो रही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के रूप में किसे चुना गया है, माई ऑक्टोपस टीचर। और 2020 के लिए जो चुना गया था वो पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस को चुना गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। 2019 के जो ऑस्कर अवार्ड थे जो 2020 में दिए गए थे, उनके लिए चुना गया था। ऑस्कर अवार्ड की घोषणा फरवरी माह में की जाती है, ये भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा अन्य तथ्य की अगर हम बात करें, तो आधिकारिक नाम इस अवार्ड का एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट्स है। तो इधर आधिकारिक नाम इसका ध्यान रख सकते हैं, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। और इसको जो प्रदाता है या जो देने वाली संस्था है, उसका नाम नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स है, जो कि अमेरिका की संस्था है। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आप नाम ध्यान रख सकते हैं। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, और उसके अलावा ऑस्कर अवार्ड और नोबल अवार्ड भी मिला है। 1925 में इनको नोबल अवार्ड मिला था इनके उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र में, और ऑस्कर अवार्ड इन्हें 1938 में मिला था बेस्ट जो स्क्रीन प्ले या जो स्टोरी होती है, स्टोरी प्ले के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड संबंधित। चलिए आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड को। ऑस्कर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई, जिसमें पहली बात आप ध्यान रखिए, शुरुआत इसकी 1929 में हुई, यह 93वां संस्करण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, ये तीनों जो अवार्ड मिले हैं ये नोमैडलैंड मूवी से संबंधित हैं। यानी इनको, इस मूवी को कुल मिलाकर अलग अलग कैटेगरियों में 3 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। और इधर आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, ये क्लोज हाउ है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड पाने वाली ऑस्कर में पहली भारतीय मूल की एशियाई मूल की महिला बन गई है। उसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो एंथनी हॉपकिंस को मिला है, उनकी मूवी थी द फादर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म या जो सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म है, उसके लिए अनदर राउंड जो डेनिश भाषा में निर्मित या डेनिश भाषा या जो डेनमार्क की भाषा में निर्मित है, उनसे मिला है। और भारत ने इसके लिए जल्लीकट्टू और बिट्टू, इन 2 मूवियों को भारत ने अपनी ओर से भेजा था ऑस्कर की नॉमिनेशन में। उसके बाद मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, इससे पहले जाने वाली कुछ मूवियाँ हैं जो
गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, भानु अथैया जो कि भारतीय हैं, इन्हें पहली भारतीय जिन्हें अवार्ड मिला था ऑस्कर, किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए, डेविड एटनबरो के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। ठीक है, हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। उसके बाद सत्यजीत रे को भी अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो 2021 में चुनी गई ऑस्कर के लिए वो थी माय ऑक्टोपस टीचर। तो आप इसे अवश्य ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करें हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की जो 2020 में चुनी गई थी, पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, एंड ऑफ सेंटेंस। इस शॉर्ट मूवी को या जो फीचर फिल्म है इसको चुना गया था डॉक्यूमेंट्री के रूप में। ये जो पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस है यह उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले से संबंधित है, जिसमें महिलाओं की जो माहवारी की समस्या है उससे संबंधित इस मूवी में दिखाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं यूट्यूब पर या फिर यह कहीं और जगह भी आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना 2020 में पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री या सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए चुना गया था, और 2021 के लिए जो माय ऑक्टोपस टीचर है उसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1929 में इन अवार्ड की शुरुआत हुई। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आप ध्यान रख सकते हैं, जिन्हें ऑस्कर और नोबल दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। ठीक है, तो आप ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो संबंधित जो PDF है, ये आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ICDS एकेडमी पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है चैनल की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आइए दूसरे अवार्ड की बात करते हैं हम, जो कि आपके सामने है, दादा साहेब फाल्के। चलिए आइए दूसरे अवार्ड की बात करते हैं। तो जो दूसरा अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा अप्रैल माह में की गई, और इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो यह भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा के विकास के लिए योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे फिल्म, सिनेमा जगत, संगीत, OTT प्लेटफॉर्म या जो वेब सीरीज होती है उनके क्षेत्र में भी दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के की अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में या भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के के बारे में। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, घुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हें ही हम प्यार से दादा साहेब फाल्के कहते हैं। इन्होंने 1913 में भारत की जो पहली फिल्म बनी थी, जिसे हम हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया था, तथा भारतीय सिनेमा को या भारत में सिनेमा की शुरुआत इन्होंने की थी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र जो पहली मूवी भारत की थी, वह एक मूक या साइलेंट पिक्चर थी। ठीक है, इसमें आवाज़ नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में निर्मित पहली मूवी 1913 में कौन सी थी, दादा साहेब फाल्के द्वारा कौन सी थी बताइए? तो आपको ध्यान रखना है राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ठीक है, तो इनको नाम पर इनकी स्मृति और इन्हें सम्मान देने के लिए इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई, और यह लगातार वार्षिक रूप से प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1969 या 1969 में शुरुआत की गई थी। 1969 में इन पुरस्कार को पहली बार प्रदान किया गया था। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 भारतीय सिनेमा के जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। जैसे कि क्षेत्र में पहले ही बता चुका हूँ, फिल्म, सिनेमा के विकास के लिए संगीत, OTT प्लेटफॉर्म और इनसे संबंधित क्षेत्र में ये दिया जाता है। बात करें अगर हम तो 2017 में इन पुरस्कार को विनोद खन्ना को दिया गया था मरणोपरांत। 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2019 के जो आपके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसके लिए रजनीकांत का नाम घोषित किया गया है। साउथ सुपरस्टार या दक्षिण भारत के जो अभिनेता है रजनीकांत, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनके द्वारा
जो सिनेमा के क्षेत्र में या जो मनोरंजन क्षेत्र, सिनेमा क्षेत्र, उस क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अवार्ड दिया जाएगा। अगर हम बात करें रजनीकांत की, तो रजनीकांत एक अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के रूप में सिनेमा जगत के विकास में कार्यरत हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। आप 2019 और 18 का याद रखिए, जिनकी घोषणा 2021 में और 20 में की गई थी। 2018 का अमिताभ बच्चन को, 2019 का रजनीकांत को। 12वें दक्षिण भारतीय ऐसे अभिनेता है जिनको यह दक्षिण भारतीय है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले 11 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो रजनीकांत को 2021 का, या जो 2019 के लिए जो 2021 में घोषित किया गया पुरस्कार है, वह प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार को 1969 में शुरू किया गया था, जैसा कि हम पहली बात कर चुके हैं। और यह पहली बार जो दिया गया था देविका रानी रोरिक को दिया गया था, पहली महिला, या पहली बार 1969 में किसे दिया गया था, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि वह भारतीय जिसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वो दिया गया था देविका रानी रोरिक को। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, देविका रानी रोरिक पहली भारतीय महिला जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 10 लाख है, आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा 10 लाख रुपए इस पुरस्कार में प्रदान किए जाते हैं। स्वर्ण कमल दिया जाता है, उसके साथ ही एक प्रमाण पत्र, सिल्क स्क्रॉल और एक शॉल भेंट के रूप में प्रदान की जाती है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानकारी थी। चलिए आइए एक बार और बात कर लेते हैं। दादा साहेब फाल्के, इनका नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के, भारतीय सिनेमा के जनक या भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। दादा साहेब फाल्के, इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म, जिसका नाम भारतीय राजा हरिश्चंद्र है, जो कि एक मुख्य फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं थी, या जो साइलेंट मूवी थी, उसका निर्माण किया था 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। आपको ये बातें याद रखनी है। उसके बाद शुरुआत इस पुरस्कार की 1969 में की गई थी। यह फिल्म, संगीत, OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, इनके क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था, 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और 2019 के लिए, जिसकी घोषणा 2021 में हाल ही में की गई है इसी मंथ, वो दिया जाएगा रजनीकांत को। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि किस किस को पुरस्कार दिया गया। खास करके आप 2018 और 2019 का ध्यान रखिए। 2018 का अमिताभ बच्चन को, 2019 का रजनीकांत को। सबसे पहले 1969 में इसे देविका रानी रोरिक को दिया गया था, यानी पहली भारतीय जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था वो थी देविका रानी रोरिक। और कब दिया गया था? 1969 में। उसके बाद पुरस्कार में सामान्यतः ये बातें आप याद रखें या ना रखें, इससे कोई महत्व नहीं है। स्वर्ण कमल 10 लाख रुपए, प्रमाण पत्र, सिल्क स्क्रॉल और एक शॉल भेंट के रूप में प्रदान की जाती है। लेकिन अब इसकी राशि अवश्य ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछी जा सकती है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो राशि है वह वर्तमान में कितनी है, तो 10 लाख रुपए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वह भी फिल्म क्षेत्र से संबंधित है, बाफ्टा पुरस्कार 2021। बाफ्टा पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। ठीक है, तो आप बाफ्टा का पूरा नाम ध्यान रखिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स 2021 की अभी घोषणा की गई है। अगर बात करें तो यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। ऑस्कर के बाद इसका नाम आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ भी कहानी वही रहेगी, जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई मूवी उन्हीं को लगभग यहाँ पर भी हम देखेंगे ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स में भी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही हम बात कर रहे हैं, नोमैडलैंड को मिला है। ठीक है, नोमैडलैंड की हम बात कर चुके हैं। यह 2017 में जो लिखे गए उपन्यास नोमैडलैंड उसी पर आधारित है, जो कि सामान्यतः
या खानाबदोश या जो जनजाति जीवन है उस पर आधारित एक महिला की कहानी है। नोमैडलैंड को कुल मिलाकर 4 अवार्ड्स मिले हैं। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जो दिए गए उनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को मिला है और यह दूसरी महिला है जिन्हें बाफ्टा या ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दूसरी महिला चुनी गई हैं क्लो झाओ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को मिला है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड जो कि नोमैडलैंड से ही संबंधित है, इसमें अभिनेत्री के रूप में लीड रोल इन्होंने किया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंथनी हॉपकिंस, इन्हें इनकी मूवी द फादर्स के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बाफ्टा पुरस्कार 2020-21 के हम बात कर रहे हैं। इनकी शुरुआत 1949 में की गई थी और यह वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं। ठीक है, तो फिर एक बार और हम बात कर लेते हैं बाफ्टा पुरस्कार की। तो बाफ्टा पुरस्कार, इनका संबंध फिल्म जगत से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, बाफ्टा पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म जगत से। इनका पूर्ण नाम एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड इनका पूरा नाम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, ऑस्कर के लिए भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को वहाँ पर ऑस्कर में 3 पुरस्कार मिले थे और यहाँ पर कुल मिलाकर 4 पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में प्रदान किए गए। उसके बाद बात करें सर्वश्रेष्ठ निदेशक की, तो क्लो झाओ को मिला है, यह इनको मिल रहा है और ये दूसरी ऐसी महिला है जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लो झाओ ये जो है नोमैडलैंड की निर्देशक या डायरेक्टर हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो नोमैडलैंड मूवी के लिए ही मिला है, इनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो ये मिला है एंथनी हॉपकिंस को द फादर मूवी के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। इसकी शुरुआत 1949 में की गई थी, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आप यह बात ज़रूर ध्यान रखिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए नोमैडलैंड, क्लो झाओ बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। ये सारी बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए अगले अवार्ड की, तो अगला अवार्ड संबंधित है वो है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। तो इसी मंथ में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई। ठीक है, देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार यह सामाजिक क्षेत्र और जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उससे संबंधित है। ठीक है, मेनली एग्जाम में पूछा जा सकता है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है पत्रकारिता और जो सामाजिक क्षेत्र है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ये जो 2020 के लिए चुना गया है, ये आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आशुतोष भारद्वाज को चुना गया है इस अवार्ड के लिए 2021 के लिए, 2020 के लिए जो चुना गया। ठीक है, और 2019 में राहुल सिंह को चुना गया था, इनका उपन्यास पितृवध है। ठीक है, तो ये आप बातें ध्यान रख सकते हैं। ये साहित्य, सामाजिक क्षेत्र और पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इस वीडियो में अवार्ड से संबंधित थी। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से इनकी शुरुआत की गई। 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड, एंथनी हॉपकिंस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म अनदर राउंड जो कि डेनिश भाषा, भारत ने जल्लीकट्टू और बिट्टू को नॉमिनेट किया था ऑस्कर के लिए। प्रथम भारतीय जो ऑस्कर जीती वो थी भानु अथैया। उसके बाद सत्यजीत रे इनको मिला था, लेकिन भानु अथैया को मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए मिला था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 2021 के लिए चुनी गई जो कि एक भारतीय निर्देशक द्वारा निर्मित मूवी है, माय ऑक्टोपस टीचर। 2020 के लिए जो अवार्ड मिला था पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस को, सेम कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के बारे में। तो ये सारे अवार्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
2021 में घोषणा की गई 2019 के अवार्ड के लिए रजनीकांत को। उसके बाद ब्रिटिश फिल्म एकेडमिक पुरस्कार की हमने बात की, ठीक है। और 1969 में शुरुआत हुई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, और ये फिल्मी क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार है, ठीक है। 10 लाख रुपए इसकी राशि है। 1969 में पहली बार देविका रानी रोरिक को प्रदान किया गया था। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स इसका पूरा नाम, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही नोमैडलैंड, क्लोज हाउ, बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए, शुरुआत 1949 में। और देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 पितृवत के लिए चुना गया राहुल सिंह 2019 के लिए चुने गए थे, और 2020 के लिए आशुतोष भारद्वाज को चुना गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पुरस्कार से संबंधित बात की। आगे चलकर हम और बाकी जो पुरस्कार हैं उनको कवर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके जो अवार्ड से संबंधित जो भी चीज़ें बची हुई है बाकी हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।